कुछ बच्चे अलग होते हैं, कुछ बड़ा नाम करते हैं, लेकिन अनन्या शर्मा जैसे बच्चे इतिहास रचते हैं। तो आज दोस्तों मेरे साथ अनन्या शर्मा है, जिसने एक इतिहास रचा है। गर्ल्स कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंकिंग इसकी 12 थी। एएफएमसी में, एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है पूरे इंडिया का, जहाँ पे बच्चों का ड्रीम केवल डॉक्टर बनने का पूरा नहीं होता। वहाँ पे बच्चे ऑफिसर बनते हैं, आर्मी ऑफिसर, नेवल ऑफिसर और एयरफोर्स में। तो दोनों लाइफ का आपको मज़ा मिलता है। एक हॉबी जो होती है बचपन से कि आर्मी में जाना है, सेना की ज़िंदगी जीना है, और दूसरा एक करियर होता है कि हमें डॉक्टर भी बनना है। एएफएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको दोनों चीज़ प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अनन्या शर्मा देहरादून से निकल के, डोईवाला जैसे एक छोटे टाउन से निकल के इतने बड़े प्रेस्टिजियस ऑल इंडिया एग्जामिनेशन को क्रैक किया, वहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं। साथ ही साथ कई और लोगों को इंस्पायर किया इन्होंने, कई बच्चों को इंस्पायर किया, जनरेशन को इंस्पायर किया। इन्होंने केवल एएफएमसी नहीं क्रैक की, इन्होंने नीट में 2019 में 634 मार्क्स स्कोर किया, जो एक बहुत ही अच्छा और रेपुटेड स्कोर है। तो आज मेरे साथ अनन्या शर्मा है। हम जानेंगे उनके डिटेल स्टडी के बारे में, डिटेल प्लान के बारे में, कैसे उन्होंने अपने रूटीन को आगे बढ़ाया, कैसे उनके पेरेंट ने उनको हेल्प किया, कैसे उनके टीचर ने उनको हेल्प किया। तो आइए सीधे अनन्या शर्मा से बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनन्या शर्मा और मैं अविरल क्लासेस टारगेट बैच 2018 से हूँ। प्रेजेंटली आई एम परसुइंग माई MBBS फ्रॉम आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। मेरा नीट स्कोर 634 था और AFMC में रैंक GM12 थी। माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 2299। आई वुड लाइक टू थैंक अविरल क्लासेस, स्पेशली मिश्रा सर, जिन्होंने मेरी थ्रू आउट द जर्नी में बहुत हेल्प की, और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा। आई वुड लाइक टू थैंक देम टू, एंड थैंक यू सो मच अविरल क्लासेस फॉर वट एवर सक्सेस आई हैव गॉट टिल नाउ। तो आप लोग पूछ सकते हो अनन्या से कोई क्वेश्चंस, कोई डिस्कशन, कैसे इसने प्रिपरेशन की। और ये बेसिकली डोईवाला से है, सेंट कबीर स्कूल से पढ़ा है इसने, अनन्या ने। और यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट रही है, यहीं के पीजी में रही हैं आसपास कहीं पे। तो पिछले बैच में काफ़ी क्वेश्चन पूछा। मैं ज़्यादा आपको कहूँगा कि 1 बजे तक फ्री कर दो इसको, तक 15-20 मिनट में, अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन ना हो तो। हाय एवरीवन। हेलो। सो विल कीप दिस इंटरेक्शन कैजुअल, कुछ ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं है। आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग FMC। एनी क्वेश्चन? AFMC के लिए ऐसे नीट क्लियर करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की मतलब प्रोसेस क्या होता है AFMC के लिए? सो AFMC का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज़ योर नीट का स्कोर। हर साल कट ऑफ निकलती है FMC की, विच डिपेंड्स कि ओवरऑल नीट का क्या स्कोर गया है। सो हर साल बढ़ती ही है मोस्टली। तो उस बेसिस पे जब आप कट ऑफ क्लियर करते हैं, देन यू रजिस्टर फॉर AFMC। उसके बाद आप वहाँ जाते हैं एंड देयर इज़ AFMC का स्क्रीनिंग, जिसमें आपने अगर गूगल किया होगा तो टॉयलेट टेस्ट, पैट टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह होता है। देन इफ़ यू क्लियर दैट, देयर इज़ अनदर मेरिट लिस्ट जिसमें आपका नाम होता है। दैट मेरिट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 लिस्ट, एक तो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं एंड द अनदर वन इज़ वेटिंग लिस्ट। तो जो सिलेक्टेड बच्चे अगर एडमिशन नहीं लेते FMC में, तो वेटिंग लिस्ट वालों को चांस मिलता है। आप कौन से AFMC से कर रहे हो? बैठ के पूछो, कैजुअल बोला इसने। अदर देन क्लासेस जो सेल्फ स्टडी थी वो कितना था, और उसको टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री भाई को कितना कितना देना? मैंने वहाँ भी बोला कि आपका स्टडी पैटर्न आपको क्या सूट करता है, या आपको डिस्कवर करना है।
हो सकता है मुझे कुछ और सूट करता है, आपको कुछ और सूट करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अगर वही चीज़ काम कर रही है आपके लिए भी वही चीज़ काम करेगी। तो मेरा जो था वो ये था कि मेरा जो मन करता था मैं वो पढ़ती थी। मतलब बायो का मैंने तो बायो पढ़ा, केमिस्ट्री का मैंने तो उससे वो पढ़ा, फिजिक्स का मैंने तो वो पढ़ा। हर हफ्ते टेस्ट होता है संडे को, तो उस टेस्ट के हिसाब से जो भी सिलेबस आ रहा होता था वो पढ़ती थी। पर जिस वक्त जो चीज़ पढ़ने का मन करता था वो पढ़ती थी। और मैं यहीं पर पास में रहती थी पीजी में, तो यहाँ से जाने के बाद आई यूज़ टू स्लीप, टेक रेस्ट 1 आवर या 1.5 आवर जितना भी मन किया। उसके बाद आई यूज़ टू स्टडी। देन डिनर के टाइम पे आई थोड़ा डिनर किया, फिर थोड़ा सा रिफ़्रेश हो लिया, बाहर घूम लिए अपने पीजी मेट्स के साथ, एंड देन अगेन स्टडी। फिर सुबह उठ के कभी कभार हफ्ते में 1 या 2 बार एक्सरसाइज कर लिया, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो बस यही था, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना होता। स्ट्रगलिंग ही रही है आप सबका, इसी ईयर से यू विल बी असाइन कॉलेज, सो बस यही है। क्वेश्चन नहीं है तुम लोग में, वो मैं छोड़ नहीं रहा था। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एफएमसी का इंटरव्यू कैसे टाइप का होता है, मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? एफएमसी का इंटरव्यू बहुत चिल टाइप का होता है। उसमें ऐसा कुछ वो नहीं पूछेंगे ये बताओ वो बताओ, जो आंसर आप करोगे उस पर डिपेंड करेगा। सो बेसिकली व्हाट वाज आस्क्ड फ्रॉम मी वाज, मेरे पापा मशरूम कल्टीवेशन एक्सपर्ट है, तो मुझसे मशरूम वाज थोड़ा इंटरेस्टिंग ना, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे कि पापा एक्सपोर्ट का कंपनी है या इंपोर्ट का। ऐसे एकदम चिल सीन में पूछते हैं। आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे, कुछ भी बोलोगे कि ये ड्राइंग करता हूँ, वो ड्राइंग करता हूँ, ये गाना पसंद है, वो गाना पसंद है, आपसे करवाएंगे। बोल देंगे कि नेक्स्ट डे, एक्चुअली 2 दिन का स्क्रीनिंग होता है, पूरा जो 5-6 टेस्ट होते हैं वो 2 दिन में बटे हुए होते हैं। वो बोलेंगे नेक्स्ट डे ये लेकर आना, बना के लाना कुछ, तो आप जो बोलोगे यू विल बी टेस्टिफाइड फॉर दैट। तो झूठ बोलने का नहीं। हाँ, मैं एक चीज़ एफएमसी के बारे में बता देती हूँ, हाँ मैं बतानी भूल गई। वहाँ मैं बताना भूल गई, वो ये है कि इफ़ यू आर स्पोर्टी पर्सन और आपके वो हैं सर्टिफिकेट्स एंड ऑल है पार्टिसिपेशन का स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। वो आपको एडमिशन लेने में हेल्प करेगा इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए। जो 40% नहीं है, जो नहीं है। कोई बात नहीं, इंटरव्यू अच्छा देना, नीट का स्कोर अच्छा रहा। फिजिक्स किस तरीके से पढ़ते थे? तो फिजिक्स में मैं क्या करती थी, एक तो जो सर पढ़ाता है, सर के नोट्स फॉर श्योर करना है। ये फिजिक्स के नोट्स सर बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाता है। दोनों ही पढ़ाते हैं। नहीं तो ये सर ने अनन्या को नहीं पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। उस टाइम सर ज्वाइन नहीं किया। सर भी तो पढ़ाते हैं भाई। तो नोट्स जो कोचिंग में नोट्स पढ़ाते हैं वो, मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो, एमसीक्यूज वगैरह, और जो टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, पूरा टेस्ट पेपर बेसिकली, नॉट जस्ट फिजिक्स, जस्ट क्लियर इट। इतना ही किया था, और इससे ज़्यादा मैंने फिजिक्स में कुछ नहीं किया था। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, एज मेनी एज क्वेश्चन यू विल सॉल्व, उतना ही क्लियरिटी, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो क्वेश्चन मत करना जो तुम कर पा रहे हो, मतलब एक जैसे क्वेश्चन बहुत सारे मत करना। How to deal with organic chemistry? हाउ टू डील विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे बहुत परेशानी हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनिशियली। ओके, अभी स्टार्ट हुआ है, नहीं अभी होगा। डर लग रहा है। डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लगा था। मैं बहुत सर पर अटकती थी कि भाई मेरे से नहीं होगी, ये कैसे करते हो तुम लोग, मेरे साथ जो बच्चे थे वो। तो फिर ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जैसे तुम करते जाओगे ना, यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। मतलब ये मत सोचना कि मेरे से नहीं हो रही है तो छोड़ दिया, डोंट डू दैट। द मोर यू रीड, मॉड्यूल्स रीड करोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, क्लास के जो नोट्स हैं वो ध्यान से सुनना जो भी पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। सो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दिस कॉन्सेप्ट एंड एक्सेप्शन वो कॉन्सेप्ट एंड एक्सेप्शन। तो द मोर यू विल रिवाइज, तुम्हें एक्सेप्शन उतने याद रहेंगे, बिकॉज एक्सेप्शन कुछ रटने की चीज़ होती है। तो जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा याद रहेगी, और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उससे कॉन्सेप्ट बनेगा। सो जस्ट डोंट गिव अप अपॉन दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट। और कुछ
एनीथिंग एल्स? नीट क्लियर करने के बाद जो लाइफ होती है आपकी तो अभी हेक्टिक होती है फिर अच्छी होती है, आपको पता है। एक साल तो बहुत बेकार जाने वाला है। 1 साल मेहनत कर लो अच्छे से। आप स्लिप के लिए कितने टाइम लेती थी उस वक्त जब आप नेट की प्रिपरेशन कर रही थी? स्लिप कितने टाइम लेती थी? उसमें कौन सा स्लीप एटलीस्ट वैसे तो कहते हैं 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। एटलीस्ट 5 भी तो लो एटलीस्ट। इससे ज़्यादा नींद नहीं आती तैयारी करने वालों हाँ, को। 5 घंटे 6 घंटे। इवन 4 की भी ली है मैंने, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है या प्रेशर है तो पूरी रात नहीं सोए सिर्फ वो पढ़े। सारे बच्चे परेशान हैं जिनको 8 घंटे नींद आती है। लड़कियां खास तौर पे, लड़कियां टेंशन में आ गई, अरे यार मैं तो 8 सोती हूँ, मैं तो 9 सोती हूँ। इसके लिए यू शुड ईट गुड, डोंट ईट फैटी फूड ज़्यादा, उससे नींद आती है। पानी पियो बहुत ज़्यादा, इट विल कीप यू एक्टिव। बेसिकली अनन्या एक above एवरेज स्टूडेंट थी शुरू में। शी स्कोर्ड 381 along with her 12th class without any preparation, without any coaching, and then she dropped a year. शुरू में 1.5 महीने वो डोईवाला से देहरादून रोज अप डाउन करती थी, एंड शी फील्स की कुछ ऐसा नहीं करना, ऐसे करेंगे टाइम वेस्ट होगा। फिर इसने से यहाँ पे डिसाइड किया कि यहीं रुकना है, फिर रुकी और ये लगातार कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करती गई थ्रू आउट द ईयर। और टॉपर नहीं थी क्लास की, बट दो सी स्कोर्ड वेल इन द क्लास, सबसे ज़्यादा स्कोर किया अपनी क्लास में इसने। और इसके साथ कई और बच्चे थे, पीयर ग्रुप था, बढ़िया बच्चे थे सारे के सारे। और उस साल 12 बच्चे 600 से ज़्यादा स्कोर किए थे। तब 650 से बहुत अच्छे मार्क्स होते थे ऑल इंडिया लेवल पे। अभी जैसे नहीं 695 आ रहे हैं, 715 पे 50 बच्चे हैं, ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर जैसा नहीं था, पेपर टफ आते थे तब। तो इन लोगों को पेपर बहुत टफ मिलते थे आज के कंपेयर में, इस साल और लास्ट ईयर को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही आइडियल मॉडल आप कह सकते हो इन सब की स्टडी का था। और ये बैच बहुत बढ़िया बैच था हमारा। और ये बच्चे रेगुलर रहते थे, एक भी क्लास नहीं मिस करते थे, और टेस्ट ज़रूर देते थे, चाहे क्लास एक आध बार गलती से किसी से मिस हो जाए। टेस्ट सीरीज़ पूरे ध्यान से दिया आखिरी में। और ऐसा नहीं है कि ये सबसे टॉपर थे और कोई एवरेज बच्चों का सिलेक्शन हो गया, सारे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कुछ अच्छे बच्चे रह गए। ऐसा नहीं कभी होता खराब बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, खराब मतलब इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन, मैं और नेचर नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसे नहीं, एवरेज बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन अच्छों का होता है, हाँ रुक जाता है अच्छे बच्चों के सिलेक्शन कुछ। तो ये बहुत नर्वस भी थी एग्ज़ाम के टाइम में, बहुत ज़्यादा। ये इसके पापा ने मेरी बताई थी, इसने नहीं बताई थी मुझे, इसके पापा से मेरी बात हुई थी। बहुत नर्वस थी ये थी, और शुरू से परफॉर्मर रही है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बिलो एवरेज रही हो, शुरू से परफॉर्मर रही है। अपने स्कूल में भी टॉपर ही तो तुम। AFMC मतलब डिफरेंस की लाइन है, और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या डिफरेंस है? बाकी क्या गवर्नमेंट शेड्यूल रहता है आपका? AFMC इज़ अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। तो मतलब यू विल बी कॉल्ड अ मेडिकल कैडेट देयर। तो फिर आपको जो आर्मी की फैसिलिटीज़ होती है, डिफेंस की फैसिलिटीज़ वो मिलती हैं, एंड यू हैव योर डिफेंस का कार्ड, सो उससे जो डिफेंस रिजर्वेशन होता है वो मिलता है। नाउ सेकेंड थिंग इज़ कि जॉब सिक्योरिटी है AFMC में, बिकॉज वंस यू आर कमीशन एज ऑफिसर, एक्चुअली वहाँ पे 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो डिफेंस ज्वाइन करते हैं, एंड द अदर वन इज़ जो पे आउट करते हैं, यानी कि दे डू दे MBBS फ्रॉम AFMC, बट उसके बाद दे पे आउट, मतलब वो डिफेंस से एकदम हट जाता है। सो फिर वो जैसे बाकी सिविलियंस कॉलेजेस में जैसे PG वगैरह करते हैं वो करते हैं, बट अगर आप AFMC में ज्वाइन करते हैं कोई भी फोर्स, तो आपको कमिश्निंग के टाइम पे, यानी कि इंटर्नशिप आप करेंगे, सो इंटर्नशिप के टाइम पे यू आर ऑफिसर नाउ, एंड यू विल गेट सैलरी फॉर दैट, यू आर पेड फॉर इंटर्नशिप। ऐसा और नहीं है जगह। सो यू आर बीइंग पेड फॉर इंटर्नशिप। उसके बाद आपका PG में जो है, आपको PG करने में गैप होता है, मतलब यू कांट डू योर PG बिकॉज देयर इज़ अ बॉन्ड जो आप साइन करते हैं AFMC में एंटर होने से पहले। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो यू कांट डू योर PG जस्ट आफ्टर योर इंटर्नशिप, यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 4 years टू अपेयर फॉर दैट। बट अभी रिसेंटली आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज नेक्स्ट आ चुका है, विच इज़ जिसका जो रिजल्ट है वो 3 years के लिए एप्लीकेबल है।
तो उसका भी फोर्सेस में क्या वो है डिफेंस कॉलेज में, वो मुझे अभी नहीं पता है। आपकी कौन सी पोस्ट मिलेगी मतलब लेफ्टिनेंट नाम एमएनएस एमएनएस इज डिफरेंट, दैट इज नर्सिंग वाला, दिस इज डॉक्टर वाला। एमएनएस कॉलेज भी है। उनको कैप्टन की पोस्ट मिलती है ना। हाँ, उनका भी है सेम रैंकिंग वाइज सिस्टम से। ठीक है। यस सर। तो अनिदेव थैंक यू। थैंक यू।